परमेश्वर की सामर्थ के सामने हमेशा घुटने टेकता है। मूसा को परमेश्वर ने भेजा, मूसा की लाठी को उसने परमेश्वर ने कहा फेंक देना, जो सांप बन जाएगी। वो सांप बन गई, लाठी फेंकी वो सांप बन गई। उसने उसे उठा लिया, फिर से वो लाठी बन गई, फिर से फेंका सांप बन गई। तो क्या हुआ, फिरौन के जादूगरों ने भी सेम काम कर दिया, लाठी फेंकी वो सांप बन गई। शैतान भी चमत्कार करता है। आप अन्य कई जगहों में जाओ, चमत्कार मिल जाएगा आपको। शैतानी जगहों में भी चमत्कार होते हैं, अन्य जगहों में भी चमत्कार आपको मिल सकते हैं, क्योंकि शैतान पहले एक स्वर्गदूत था और वो परमेश्वर के सारे सिस्टम को जानता था कि परमेश्वर कैसे काम करता है दुनिया में। और परमेश्वर ने उसे सारी शक्ति दी थी, वरदान ठहराया था उसे। और जब उसने घमंड किया मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊं, परमेश्वर मनों को जानता है, बाइबल में अभी आपने पढ़ा। और परमेश्वर ने उसे गिरा दिया और शैतान पृथ्वी पर गिराया गया और उसका राज्य पृथ्वी पर उसने कब्जा किया। और परमेश्वर ने उसकी शक्ति उससे वापस नहीं ली, क्योंकि परमेश्वर के वरदान अटल है। जब वो आपको अन्य भाषा का क्या है, एक वरदान है। जब आप फिर से नशा करने लग जाते हो, व्यभिचार करने लग जाते हो, क्या वो वरदान वापस चला जाता है? क्या वो चिंगाई आपके अंदर से होनी वापस खत्म हो जाती है? नो, वो वरदान है, वो बने रहते, परंतु उसका बहुत खतरनाक होता है अगर वो इसमें जल्दी पश्चाताप ना करे व्यक्ति, तो वो दी हुई शक्ति को वापस नहीं लेते। इसके लिए शैतान के पास शक्ति है, वो अन्य जगहों में भी वीजा दे सकता है, ब्लेसिंग दे सकता है, बेबी की आशीष, सब कुछ दे सकता है, पर वो आपको पाप के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन इंसान पूरे जगत को प्राप्त कर ले, उसकी आत्मा नरक जाए, क्या फायदा? पर यीशु मसीह आपको सब कुछ भी देगा। और इससे पहले वो कहता है पृथ्वी भर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी अंतिम दिनों में उसे जलाऊंगा, वो मेरे पास होगा, स्वर्ग में होगा, यीशु नाम में। शैतान चमत्कार कर सकता है यीशु के स्वभाव चरित्र की, जो आपको यीशु मसीह में प्योरिटी, पवित्रता, आत्मिकता मिलेगी, उसकी कॉपी नहीं कर सकता। वो फेक आत्मिकता बना सकता है, रियलिटी नहीं बना सकता, क्योंकि उसके अंदर पवित्रता है ही नहीं, वो झूठ का पिता है। हम शैतान की चालों से अनजान नहीं हो, तो इसलिए आप चर्च में केवल चमत्कार की ओर ध्यान ना देखो। आप यीशु को पाना चाहो, सच्चे और जीवते परमेश्वर को पाने का सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर को पाओ। कुछ दिन पहले मुझे एक लड़का मिला, मैं उससे बोल रहा हूँ, कहता लाइफ में सब कुछ गरीबी है, ऐसे 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 घटी, दुख, बीमारी, पूरी चिंताएं, पढ़ाई छूट गई, सब कुछ छूट गया। मैंने कहा एक बात तुझे बताता हूँ, तेरी जीवन में सबसे बड़ा मकसद ये है कि सबसे पहले सच्चे परमेश्वर को खोजे। अगर तुझे सच्चा परमेश्वर पा लिया, तुझे सब चीजें जो जिसकी तू खोज कर रहा है, नहीं तो संघर्ष करता रहेगा जिस तरह तू आज तक करता आया है। ये चीजें आगे आगे तू पीछे पीछे रोता रहेगा, जख्मी होता जाएगा, गिरता जाएगा। सच्चे परमेश्वर को प्राप्त कर। और मैंने कहा, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, मैं और पिता एक ही हूं। यीशु के बारे में जानना शुरू कर। मैं नहीं कहता मानना शुरू कर दे, जानना शुरू कर। अगर तू आत्मा में तुझे सत्य लगा, जिस जो आत्मा परमेश्वर ने तुझे डाली है तुझ में, वो बताएगी कि मैं ही सत्य हूं। सिर्फ उसके पास आना तेरा कदम है, उसने तुझे पुकारा है अपने भवन में, बाकी तेरी मर्जी है। हालेलुया। यही मैं आपको कहना चाहता हूं, सत्य को जानो और सत्य आपको आजाद करेगा। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। तो शैतान तो धोखा देता है, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप धोखा खाएं उस शैतान से, उस अंधकार की शक्तियों से, और आप धोखे में ही चलते रहें। हालेलुया।